दोस्तों, अगर आपके भी मन में यह सवाल आता है कि समुद्र कितना गहरा होता है, क्या समुद्र की गहराई को माप सकते हैं और समुद्र के नीचे क्या है, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि वो हर ऊंचाई को छूने की कगार पर लगा हुआ है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो समुद्र कितना गहरा है, समुद्र में कौन रहता है, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से हम ये जान पाए हैं। यह तो हम अच्छे से जानते हैं कि हम में से कोई भी समुद्र की इतनी गहराई में नहीं जा पाएगा। दोस्तों, अगर पूरी पृथ्वी को तोड़कर समुद्र में डाल दिया जाए तो 2 मील तक पृथ्वी डूब सकती है। यह तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3/4 हिस्सा पानी से डूबा है और 1/4 हिस्से में सिर्फ जमीन पाई जाती है। आमतौर पर हम जब समुद्र की 40 मीटर की गहराई में जाते हैं तो वहाँ हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, लेकिन जब हम 73 मीटर की गहराई में जाते हैं तो समुद्र इतना गहरा होता है कि मानो ताजमहल और कुतुब मीनार उसमें समा जाए। वहीं अगर लूसीटैनिया जहाज के तलवे पर जाना है तो 93 मीटर की गहराई तक जाना होगा। 100 मीटर की गहराई में यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करने में बहुत ही मुश्किल पैदा होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ डिप्रेशन सीक्वेंस होता है। हम समुद्र में कितनी गहराई तक जा सकते हैं? हर्बर्ट नीतिश नाम के एक तैरागर ने 274 मीटर की गहराई तक का रिकॉर्ड बनाया है, वो भी एक सांस में। ऐसे ही अहमद गब्बर ने 332 मीटर गहराई तक जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा समुद्र की गहराई है। जब हम समुद्र के 443 मीटर की गहराई में जाएंगे तो वो गहराई इतनी होगी कि एक स्टेट बिल्डिंग को उल्टा खड़ा कर दे। इसके अलावा 500 मीटर की गहराई तय करने पर उस जगह दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल तैरता है। वहीं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एम्ब्रेयर पेंगुइन पाई जाती है, जो कि 535 मीटर की गहराई पर है। इसके बाद जब आप 830 मीटर की गहराई को तय करोगे तो वो गहराई इतनी होगी कि उसमें बुर्ज खलीफा समा जाए। वहीं आगे बढ़ते हुए 1000 मीटर की गहराई को तय करते हैं तो उसे स्कैरी जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस स्तर के बाद सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है। चलिए आपको समुद्र के और अंदर ले चलते हैं। 1280 मीटर की गहराई को तय करने पर वहाँ लेदर बैग नाम के कछुए नजर आएंगे। वहीं 2000 मीटर पर ब्लैक ड्रैगन मिलते हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक होते हैं। 4267 मीटर की गहराई को समुद्र का एवरेज गहराई माना जाता है, लेकिन जब आप 6000 मीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो आपको हडल जोन मिलेगा, जहां पानी का दबाव जमीन के मुकाबले 1100 से ज़्यादा होता है। 6005 मीटर की गहराई में DSP LYF पनडुब्बी तैरती है। 8848 मीटर की गहराई को रोहतक स्थित माना जाता है, लेकिन जब आप 10,898 मीटर की गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जेम्स कैमरन ने डीप सिटी चैलेंज के तहत समुद्र की गहराई नापी थी। आखिरकार जब आप 10,994 मीटर की गहराई में पहुंच गए तो उस गहराई को अंतिम स्तर माना जाता है और उसे मरियाना ट्रेंच और चैलेंज डीप का डीप कहा जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि यह स्तर भी समुद्र का अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% का अनुमान लगा पाए हैं। बाकी 95% अभी भी बाकी है, जिसमें कि हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ कितनी गहराई हो सकती है और उसमें किस तरह के जीव जंतु पाए जाते होंगे। शायद फ्यूचर में वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे दें कि हम और भी गहराई के बारे में जान सकें। दोस्तों, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है। तो यह बता दूं कि वैसे तो समुद्र की गहराई कई तरीक़ों से मापी जाती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाने वाला यंत्र सोनार है। सोनार की सहायता से समुद्र की गहराई को मापने का तरीका कुछ इस तरह होता है। जब जहाज़ों में लगे सोनार से साउंड वेव को समुद्र की गहराई में छोड़ा जाता है और उसके वापस लौटने का इंतजार किया जाता है। साउंड वेव के वापस आने में लगा समय और इसकी गति के आधार पर ये समुद्र की गहराई मापी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।